करंट अफेयर की एक और शानदार क्लास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास की श्रृंखला में ये अपनी 10वीं क्लास है। इससे पहले 9 क्लास हमने इस चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप उन क्लासों को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है और राजस्थान की जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहला सवाल है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए स्कूलों में हर शनिवार को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? ह्यूमन यूनिटी डे, नो प्लास्टिक डे, नो बैग डे, वीर बाल दिवस। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो एकदम आसान सा है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने हर शनिवार को नो प्लास्टिक डे मनाने की घोषणा की है। नो प्लास्टिक डे इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा। राजस्थान में किस जिले की पुलिस को उत्कृष्ट कार्य के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है? तो कौन सी पुलिस है जिसको उत्कृष्ट कार्य के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है दोस्तों? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा उदयपुर। उदयपुर पुलिस को उत्कृष्ट कार्य के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। उदयपुर पुलिस ने 2 कार्यक्रम चलाए, जिसमें पहला कार्यक्रम था हेलो मम्मी। क्या था? हेलो मम्मी। हेलो मम्मी कार्यक्रम चलाया गया था। फिर जो दूसरा कार्यक्रम चलाया गया था वो चलाया था लेडी पेट्रोल। ठीक है, लेडी पेट्रोल। ये 2 कार्यक्रम हैं, ये उदयपुर पुलिस ने चलाए थे और इन कार्यक्रमों के सफल आयोजन की वजह से उदयपुर पुलिस को सिल्वर स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। हेलो मम्मी और लेडी पेट्रोल। अगला सवाल है, 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई? क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन और बनते हैं दोस्तों। जैसे जीएसटी परिषद की बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई? वो की गई थी दोस्तों जैसलमेर में। अगला सवाल आता है, हाल ही में जैसलमेर में जीएसटी परिषद की बैठक कब आयोजित की गई? तो इसका उत्तर आएगा 21 दिसंबर 2024। अब हमें बताना है 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की गई? 45वीं, 52वीं, 55वीं या फिर 59वीं? इस प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा 55वीं। ठीक है, 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में जीएसटी की 55वीं बैठक आयोजित की गई। अगला सवाल है जो बेहद महत्वपूर्ण है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दूसरा संकल्प क्या रखा? 28 नवंबर 2024 को इस समिट का आयोजन किया गया। इसके तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10 दिनों के लिए 10 संकल्प रखे। हमें बताना है कि इनमें दूसरा संकल्प क्या था? परंपरागत हस्तशिल्प, मिलेट फूड्स, दिव्यांग बच्चों की कला और कुशलता, रोजगार के अवसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन ए, परंपरागत हस्तशिल्प। ठीक है, अब जो 10 दिनों के लिए 10 संकल्प रखे हैं हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे। 28 नवंबर से शुरू हुए संकल्प दिवस में सीएम भजनलाल ने 10 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नया संकल्प लिया। यानी 10 दिनों के लिए कितने संकल्प थे? 10 संकल्प थे। इसका आयोजन कब हुआ? 28 नवंबर 2024 को। पहला संकल्प क्या था दोस्तों? राइजिंग राजस्थान समिट उद्घाटन दिवस पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। पहला संकल्प ये लिया कि ये जो समिट है जिसका आयोजन किया जा रहा है ये पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगा। तो ये सवाल भी बन सकता है, पहला संकल्प कौन सा था? दूसरा संकल्प था परंपरागत हस्तशिल्प प्रदर्शन करेंगे। तीसरा संकल्प मिलेट फूड्स, मोटा अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथा संकल्प था विद्यार्थियों को मिलेगा ग्लोबल एक्सपोजर। 5वां संकल्प था न्यूनतम होगा प्लास्टिक का उपयोग। 10 संकल्प थे, जिनमें छठा संकल्प था प्रदेश के दिव्यांग बच्चों की कला और कुशलता को मिलेगा उचित सम्मान। 7वां संकल्प दिखेगी प्रदेश की कला एवं संस्कृति। 8वां संकल्प था दोस्तों प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को मिलेगी पहचान। 9वां संकल्प वेस्ट सेग्रीगेशन के जरिए ग्रीन राजस्थान की ओर बढ़ेंगे कदम। 10वां और आखिरी संकल्प था दोस्तों प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो इस समिट में 10 दिनों के लिए 10 संकल्प रखे गए थे। आप इनको एक एक को याद रखें। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पर राजस्थान के किस बायो एग्री उत्पाद को स्थान मिला है? कौन से को स्थान मिला है दोस्तों? ऑप्शन है एग्री बालो, फिर है फसल अमृत, इकी फूड्स,
EF पॉलीमर। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी फसल अमृत। ठीक है, फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पर राजस्थान के फसल अमृत को बायो एग्री उत्पाद को स्थान मिला, कवर पेज पर इसको स्थान मिला है। अगला सवाल है, राजस्थान सरकार ने किस दिन को प्रवासी राजस्थानी दिवस घोषित किया? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हम इसे VIP भी कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से दिन को प्रवासी राजस्थान दिवस घोषित किया गया है? 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 10 दिसंबर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन डी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हर वर्ष राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा। यहीं पर एक घोषणा और भी हुई, उसमें कहा गया है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को अगले 5 वर्ष में दोगुना किया जाएगा। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को दोगुना किया जाएगा। कोटा में सुपोषित माँ अभियान के 30वें चरण का शुभारंभ किसने किया? कौन सा अभियान है दोस्तों? सुपोषित माँ अभियान। इसका आयोजन या इसका शुभारंभ कहाँ हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ था दोस्तों कोटा में। हमें बताना है कि ये शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, अशोक गहलोत या फिर वसुंधरा राजे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ओम बिरला। अभी लोकसभा स्पीकर हैं वो ओम बिरला हैं। इन्होंने ही कोटा में सुपोषित माँ अभियान के 30वें चरण का शुभारंभ किया। इनके साथ एक और नाम भी है जिसका नाम है दिया कुमारी। क्या नाम है? दिया कुमारी। ओम बिरला और दिया कुमारी ने मिलकर ये काम किया। दिया कुमारी है वो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है। अगला सवाल, केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा राज्य के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? जो खेल और खेल से संबंधित क्वेश्चन है उनमें ये खास क्वेश्चन है। तो किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड 2024 दिया गया जिनका संबंध राजस्थान से है? मनु भाकर, मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, सुंदर गुर्जर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन बी मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल का संबंध है वो पैरालंपिक शूटर से है। ठीक है, शूटिंग से इनका संबंध है और इनका संबंध है वो राजस्थान के सीकर जिले से। कहाँ से है? सीकर से। सीकर से मोना अग्रवाल का संबंध है। और खेल की बात करें तो इनका संबंध है वो शूटिंग से है। इनको 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राजस्थान का 37वां वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया है? कौन सा दोस्तों? 37वां। तो राजस्थान में कितने वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हो गए हैं दोस्तों? 37। ऑप्शन है शाहबाद के जंगल 12, आसोप संरक्षण रिजर्व भीलवाड़ा, रणखार संरक्षण रिजर्व सांचौर, रोटू संरक्षण रिजर्व नागौर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा आसोप संरक्षण रिजर्व भीलवाड़ा। तो एक सवाल ये भी बन सकता है आसोप संरक्षण रिजर्व कौन से ज़िले में है? तो आएगा दोस्तों भीलवाड़ा। और आसोप संरक्षण रिजर्व भीलवाड़ा को राजस्थान का 37वां वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। फिर अगला है ताबोड़ा अंधारी महाराष्ट्र और पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से बाघ बाघिन को राज्य के किस टाइगर रिजर्व में लाया जाएगा? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से टाइगर को लाया जाएगा। हमें बताना है कि उनको कौन से टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व बूंदी, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर या फिर एक और दो दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से जो टाइगर आएंगे उनको रामगढ़ विस्तारीय टाइगर रिजर्व बूंदी और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा में रखा जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। हाल ही में चर्चित सुशीला मीणा का संबंध किस खेल से है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। थोड़े दिन पहले आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा एक बच्ची है जो क्रिकेट खेल रही है, उनका वीडियो वायरल हुआ था। उस बच्ची का नाम था सुशीला मीणा। हमें बताना है कि उनका संबंध वो किस ज़िले से है? तो इसका संबंध है वो है दोस्तों प्रतापगढ़ ज़िले से। किस ज़िले से है? प्रतापगढ़ ज़िले से। और ये भी सवाल आ सकता है हाल ही में चर्चित सुशीला मीणा का संबंध किस खेल से है? तो उसका जो संबंध है वो है दोस्तों क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट से। फिर जो सवाल है वो है राजस्थान में दुनिया का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया? निजी आदिवासी विश्वविद्यालय, वो दुनिया का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय होगा। ये राजस्थान के किस ज़िले में है? कहाँ बना है? ओसिया जोधपुर, शाहबाद बारा, चौंप जयपुर, रानपुर कोटा। दुनिया का पहला निजी आदिवासी विश्वविद्यालय वो दोस्तों बना है रानपुर कोटा में। कहाँ बना है? रानपुर कोटा में। इसका नाम है वो है जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी, JMAU।
ये भी नाम आप याद रखें। अगला सवाल, राजस्थान के किस युवक ने पॉकेट जीनियस प्रो कंप्यूटर बनाया है? अच्छा सवाल है। कौन सा कंप्यूटर? पॉकेट जीनियस प्रो कंप्यूटर। चयन पांड्या, दौलत सेन, नरेश कुमार, विनोद जांगिड़। राजस्थान के चयन पांड्या ने पॉकेट जीनियस प्रो कंप्यूटर बनाया। किसने? चयन पांड्या ने। अगला सवाल है, 21 दिसंबर 2024 को किसके द्वारा शिल्पग्राम उत्सव 2024 का शुभारंभ किया गया? कौन सा है दोस्तों? शिल्पग्राम उत्सव 2024। प्रेमचंद बेरवा, हरिभाऊ कृष्णराव वागड़े, भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने शिल्पग्राम उत्सव 2024 का शुभारंभ किया। राज्य सरकार व रिको के सहयोग से प्रतिवर्ष नीमराणा दिवस मनाया जाएगा। ये घोषणा हुई है जिसमें रिको ने और राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि हर वर्ष नीमराणा दिवस मनाया जाएगा। वो दिवस कब मनाया जाएगा? 10 दिसंबर, 11 सितंबर, 26 दिसंबर, 24 दिसंबर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा 11 सितंबर। हर वर्ष 11 सितंबर को रिको और राजस्थान सरकार है वो नीमराणा दिवस मनाएगी। अगला सवाल, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत कितने लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क किया जाएगा? कौन सी योजना दोस्तों? मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। इसके तहत कितने लाख रुपए तक का फ्री इलाज होगा? 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 5 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन ए 50 लाख रुपए। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 50 लाख रुपए तक का इलाज है वो निःशुल्क किया जाएगा और हर महीने हर बच्चे को जो बीमार होगा उसको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। कितने की? 5,000 रुपये की इस योजना के तहत। अगला सवाल है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर कुसुमलता भंडारी का निधन हो गया है? महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। प्रोफेसर कुसुमलता भंडारी का संबंध वो किस विश्वविद्यालय से था दोस्तों? इनका संबंध था महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर। एक सवाल जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में है। अगला सवाल, भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल हो सकता है। कोटा, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन सी जयपुर। राजस्थान मंडपम का निर्माण है वो जयपुर में 100 करोड़ की लागत से किया जाएगा। 100 करोड़ की लागत से। ये भी सवाल आ सकता है कि इसकी लागत कितनी होगी? राजस्थान मंडपम की लागत है वो जयपुर में इसका निर्माण किया जाएगा और इसकी जो लागत है वो होगी दोस्तों 100 करोड़ रुपये। अगला सवाल है, राज्य के कौन से क्षेत्र संरक्षित खेती के लिए प्रसिद्ध हैं? कौन से क्षेत्र है जो संरक्षित खेती के लिए प्रसिद्ध हैं? बस्सी झाझड़ा जयपुर, बसेड़ी गांव अलवर, देवमाली गांव ब्यावर, 1, 2 दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों। बस्सी झाझड़ा जयपुर और बसेड़ी गांव अलवर ये दोनों है ये क्षेत्र संरक्षित खेती के लिए प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे। अपनी इस क्लास का ये आखिरी सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 3 दिवसीय कोटा महोत्सव का आयोजन या शुभारंभ कब किया गया? 23 दिसंबर 2024, 10 दिसंबर 2024, 17 दिसंबर 2024, 20 दिसंबर 2024। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर आएगा दोस्तों वो आएगा 23 दिसंबर 2024। पिछले कुछ एग्ज़ाम में देखें तो इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। कोई भी महोत्सव है, कोई भी प्रोग्राम है तो उसकी डेट पूछ ली जाती है। तो इसका जो आयोजन है, कोटा महोत्सव का आयोजन है वो हुआ था दोस्तों 23 दिसंबर 2024 से। इसका शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। आप एक ये भी देखिए कि कोटा से संबंधित कोई भी योजना है उसका जो उत्तर आएगा वो ज़्यादातर ओम बिरला ही आएगा। क्या आएगा? ओम बिरला। ओम बिरला है वो कोटा से सांसद हैं इसलिए ज़्यादातर योजनाओं का शुभारंभ है कोटा से होता है। और एक तो कोटा से होता है, दूसरा क्या है कि खास बात यह है कि वो लोकसभा अध्यक्ष भी हैं इसलिए इसके बारे में ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया है। इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं, अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर हमने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के काफ़ी मॉडल पेपर करवाए हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं किए हैं तो जल्द कर ले और कल या आज ही हम
जो मॉडल पेपर फर्स्ट ग्रेड का है वो एक और नया लेकर आएंगे। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आया है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।